घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा भाई पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया और छोटा इंजीनियर, मगर मझला बिल्कुल गंवार रह गया। सबकी शादी भी हो गई। बहन और मंझले को छोड़कर दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घर में हुई थी। अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। माँ बाप दोनों परेशान थे। बहन जब भी मायके आती तो केवल छोटे और बड़े भैया से ही मिलती। मंझले भाई से बहुत ही कम मिलती थी, क्योंकि ना तो वह कुछ दे सकता था और ना ही जल्दी घर पर मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मंझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की से मंझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मंझला बड़े लगन से काम करने लगा। एक दिन जब वह काम पर जा रहा था तो उसके दोस्तों ने कहा, अरे आज अड्डे पर नहीं आना। उसने कहा, आज नहीं फिर कभी। दोस्त बोले, अरे तू तो शादी के बाद जैसे बीबी का गुलाम हो गया है। वह बोला, ऐसी बात नहीं है। कल एक पेट था तो अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था, अब 2 पेट हैं। घर वाले नालायक कहते थे तो मेरे लिए चलता था, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो यह मेरी मर्दानगी पर एक भद्दा गाली होगा, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय की जाती है। बहन भी आ जाती है, मगर मंझला काम पर जाने लगता है। दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाते हैं और बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है, ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ेगा। मंझला बोला, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो हो दे देना। मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। इस पर बहन बोली, अरे बेवकूफ, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई मिले। माँ ने कहा, अरे बेटा रुक जाना। तो वह रुक गया। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन थी, जिसमें से दोनों भाइयों ने 5-5 बीघा रख लिया और मंझले को पुश्तैनी घर दे दिया। तभी मंझला जोर से चिल्लाया, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोले, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उनका मायका ही है। इस पर मंझला बोला, ठीक है, आप दोनों ऐसा करो कि मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोले, और तू? मंझला माँ की ओर देखकर मुस्कुराकर बोला, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीबी को देखकर मुस्कुराकर बोला, क्या मैंने कुछ गलत कहा? उसकी बीबी बोली, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सास और इतना ख्याल रखने वाला पति मिला। बस यही शब्द थे जिसने बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गंवार भैया के गले लग गई और रोते हुए बोली, माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको।
मंझला बोला, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं होती अगर शादी के बाद उन्हें घर पर पराया न समझा जाए। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। मैंने माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि यह वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को मैं भी रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले के गले मिलकर रोने लगे और कहने लगे, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। फिर बंटवारा रद्द कर दिया गया और सब एक साथ मिलकर रहने लगे। तो दोस्तों, संस्कार सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की धरोहर नहीं है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।